सॉरी, बीच में कुछ नेटवर्क दिक्कत हो गई थी। चलो कंटिन्यू करते हैं। व्यक्ति के जीवन में बहुत सी परेशानियां और दिक्कतें रहती हैं, तो स्पोर्ट्स क्या करता है कि एक रिक्रिएशन का काम करता है, माइंड को रिफ्रेश करने का काम करता है, ठीक है, और शरीर को स्वस्थ रखने का काम करता है, ठीक है। यदि हम दिन भर का काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, दिन भर कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, दिन भर या हम कोई भी वर्क करते हैं, तो यदि हम मॉर्निंग एंड इवनिंग में अगर वॉकिंग करके आते हैं, जॉगिंग करके आते हैं, रिक्रिएशन के लिए कोई भी गेम खेल लेते हैं, वॉलीबॉल खेल लेते हैं, शूटिंग खेल लेते हैं, या अदर गेम कर लेते हैं, हम कोई भी क्रिकेट खेल लेते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, हमारा जो माइंड है वो रिफ्रेश हो जाता है। माइंड को जो हमारे तनाव होता है, जो हमारी टेंशन होती है, वो दूर दूर हो जाती है, ठीक है। तो व्यक्ति का दिमाग तनाव से हट करके एक रिफ्रेश की स्थिति में आ जाता है। फिर स्पोर्ट्स को खेल कूद को या स्पोर्ट्स एक्टिविटीज जो होती हैं, स्पोर्ट्स से जो अदर रिलेटेड एक्टिविटी होती है, उनको मानव के जीवन का विभिन्न एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। जैसे हम अपने पूर्वजों को देखते हैं, वो किसी ना किसी रूप में जंपिंग में, थ्रोइंग में, रनिंग में, किसी ना किसी रूप में ये एक्टिविटीज करते रहते थे। खेल कूद एक व्यायाम ही होता है। खेल कूद क्या होता है, एक व्यायाम, शरीर का व्यायाम ही होता है, जो पसीने के रूप में शरीर में जमा जल बाहर निकाल देता है। यदि हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हैं तो हमारे शरीर में स्वेट पसीना आता है, जो इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के थ्रू शरीर से ये बाहर निकल जाता है। खेल कूद शरीर और मन में ताजगी लाता है। जो हम स्पोर्ट्स है वो क्या क्या करता है, हमारे शरीर और मन में ताजगी लाता है, यानी कि हमारे शरीर और माइंड को रिफ्रेश करता है। इनसे मांसपेशियां सुगठित हो जाती हैं। स्पोर्ट्स से क्या होता है, माइंड भी आपको फ्रेश होता है, जो मांसपेशियां होती हैं वो भी गठित होती हैं। जैसे किसी को मोटापा है तो वो क्या करते हैं कि या योगा करते हैं, रनिंग करते हैं, जॉगिंग करते हैं, अदर एक्टिविटी करते हैं, जिससे कि वो अपना मांसपेशियों को गठित कर लेते हैं। मांसपेशियां गठित होती हैं तो आपका फैट से काफी काफी हद तक सामना नहीं होता। और ये तनाव को दूर करता है। मन में यदि हम किसी भी काम को लेकर के थक जाते हैं, ऊब जाते हैं किसी भी काम को, यदि हम थोड़ी देर स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर लेते हैं या जॉगिंग कर लेते हैं हम कहीं पे भी, या फिर हमें कोई गेम ही देख लेते हैं, जैसे टीवी पे कोई गेम ही देख लेते हैं, तो हमारा वहाँ पे क्या होता हो जाता है, माइंड रिफ्रेश हो जाता है, हम दोबारा से उस काम में लग जाते हैं। जो तनाव होता है, जो उब होती है, उसको मिटाने के लिए, चिंता में प्रसन्नता लाने के लिए खेलों की जितनी भूमिका है उतनी शायद अन्य किसी चीज की नहीं हो सकती। कोई भी वर्क करके जैसे हम उब जाते हैं, तो उस परेशानी को दूर करने के लिए हम स्पोर्ट्स का सहारा लेते हैं। जो स्पोर्ट्स जितनी भूमिका निभाता है, शायद उतना कोई अदर एक्टिविटी उसमें भूमिका नहीं निभा सकती। यही कारण है कि अलग अलग जो कंट्री होती है उनमें स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाता है, और स्पोर्ट्स को एक शिक्षा का एक आवश्यक अंग माना गया है। विद्यालयों तथा अनेक प्रकार की विद्यालयों तथा अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों, कॉलेज हो गए, यूनिवर्सिटी हो गई, उनमें शिक्षा के साथ साथ स्पोर्ट्स को एक आवश्यक अंग माना जाता है। खेलों से संबंधित जो अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती हैं। विद्यालयों में वार्षिक खेल समारोह होते हैं। हर दिन एक जो बेल होती है आपकी, एक पीरियड होता है वो स्पोर्ट्स का आता है, ठीक है। स्कूल में जैसे आपने भी देखा होगा, एक पीरियड हमेशा स्पोर्ट्स का आता था। खेल प्रशिक्षक इस बेल में या इस टाइम में बच्चों को, इस पीरियड में बच्चों को तरह तरह के जो खेल होते हैं वो सिखाते हैं, यानी कि हर रोज अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो बच्चों से करवाते हैं, जिससे कि आप देखते भी होंगे कि बच्चों को सबसे ज्यादा मन स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स का जो पीरियड होता था उसी में लगता है, क्योंकि वहाँ पे जो रिक्रिएशन एक्टिविटीज होती हैं वो ज्यादा होती हैं। वो पढ़ाई करके इतना मतलब उब जाते हैं, परेशान हो जाते हैं कि जैसे किताबों से एक टाइम पे, तो वो क्या करते हैं कि स्पोर्ट्स एक्टिविटी में जा करके अपने माइंड को रिफ्रेश करते हैं, और दोबारा से उनका फिर पढ़ाई में मन लग जाता है।
और स्पोर्ट्स को लेकर के बच्चे अलग अलग एक्टिविटी करते हैं तो उनका उत्साह भी बढ़ता है। तनाव से मुक्त होकर वह दोबारा से पढ़ाई में ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि दोबारा से उनका पढ़ने में मन लगता है। खेलों के महत्व को देखते हुए पूरी दुनिया में आज विभिन्न खेलों की प्रतियोगिता का आयोजन होता है। खेलों को देखते हुए जैसे ओलंपिक होता है, एशियाई गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, या फिर और छोटे लेवल नेशनल गेम्स होते हैं, नेशनल लेवल के गेम होते हैं, स्टेट लेवल के गेम होते हैं। जैसे अभी ये भारत में खेलो इंडिया यूथ गेम्स हैं, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, तो ये खेलों को बढ़ावा देने के लिए ही ये सारी प्रतियोगिताएं स्टार्ट की गई हैं। इनमें ओलंपिक सबसे बड़ी प्रतिस्पर्धा है जिसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी IOC की देखरेख में करवाया जाता है। जो खेलों में सबसे बड़ा कंपटीशन कौन सा है? ओलंपिक है, ठीक है, जो कि 4 साल के बाद होता है और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। इसके अतिरिक्त विश्व कप क्रिकेट, विश्व कप सॉकर, विश्व कप शतरंज आदि की प्रतियोगिताएं अलग अलग खेलों में अलग अलग विश्व कप होते हैं। जैसे एशियाई गेम्स होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, और स्टेट के अलग से गेम होते हैं, कंट्री में अलग से गेम होते हैं। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए ये अलग अलग कॉम्पिटिशन करवाए जाते हैं। ये जो सारी प्रतियोगिताएं होती हैं ये विभिन्न खेल समितियों की देखरेख में करवाई जाती हैं। जो हमारे इंडिया में जो कंपटीशन होते हैं वो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनके अंडर में उनकी देखरेख में करवाए जाते हैं। विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन में दुनिया भर में खेलों को बढ़ावा मिलता है, यानी कि पूरी दुनिया में ही स्पोर्ट्स जो संगठन होते हैं, स्पोर्ट्स जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो उनकी देखरेख में ही स्पोर्ट्स को करवाया जाता है, सुचारू रूप से चलाया जाता है। फिर इंटरनेशनल और नेशनल लेवल पे खेलों का आयोजन करने के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, अलग अलग गेम के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं। ये संस्थाएं खेलों को बिना भेदभाव आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अलग अलग संस्थाएं कैसे होती हैं? जैसे वॉलीबॉल के लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन है, बास्केटबॉल के लिए उसके लिए अलग से ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। ऐसे ही फुटबॉल के लिए अलग से है, जिम्नास्टिक के लिए अलग से है, हॉकी के लिए अलग से है, शतरंज के लिए अलग से है, रेसलिंग के लिए अलग से है, बॉक्सिंग के लिए अलग से है, बैडमिंटन के लिए अलग से है, टेबल टेनिस के लिए अलग से हैं। तो हमारे देश में अलग अलग गेमों के लिए अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होती हैं और ये ऑर्गेनाइजेशन खेलों को बिना भेदभाव के आयोजित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। हमारे देश में यानी इंडिया में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ियों का जो सिलेक्शन होता है वो राष्ट्रीय खेल फेडरेशन, नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और भारतीय ओलंपिक IOA इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। हमारे देश में जो नेशनल इंटरनेशनल लेवल की के लिए जो टूर्नामेंट्स होती हैं उनके लिए खिलाड़ियों का चयन नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा किया जाता है। इन संस्थाओं के कार्यों पर सरकार अपना नियंत्रण करती है, यानी कि ये जो दोनों ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के प्लेयर को सिलेक्ट करती है इन पे सरकार का अपना नियंत्रण होता है। इन संस्थाओं के कार्यों पर सरकार अपना नियंत्रण रखती है तथा समय समय पर इनके कार्यों की जांच पड़ताल करती रहती है। सरकार का इन ऑर्गेनाइजेशन पर नियंत्रण भी होता है और इनके कार्यों पर सरकार समय समय पर जो वैल्यूएबल जो कदम है या फिर समय समय पर इनकी जांच पड़ताल के लिए कदम उठाती रहती है कि कहीं ये ऑर्गेनाइजेशन घोटाला तो नहीं कर रही है। जैसे किसी जो डिजर्व करता है जो प्लेयर उसको सिलेक्ट ना करके जो अनडिजर्व नहीं करता उस प्लेयर को सिलेक्शन तो नहीं कर रही है। ऐसे ऐसे इन पे जांच पड़ताल टाइम टू टाइम करती रहती है। खेलों को आयोजित करने व खिलाड़ियों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार इन खेल संस्थाओं को आर्थिक सहायता भी उपलब्ध करवाती है। खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए जैसे स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए या इन खेल संस्थाओं को आर्थिक सहायता सरकार देती है। प्रत्येक खेल के लिए अलग अलग फेडरेशन तथा संस्थाओं की स्थापना की जाती है, यानी कि हर एक गेम के लिए उसके अलग फेडरेशन और उसके अलग ऑर्गेनाइजेशन होती है। राष्ट्रीय स्तर के खेलों में प्रत्येक राज्य की टीमें या खिलाड़ी भाग लेते हैं। जो नेशनल लेवल की टूर्नामेंट होती हैं उनमें
प्रत्येक स्टेट से खिलाड़ी भाग लेते हैं। नेशनल लेवल की टूर्नामेंट जैसे नेशनल हो गया तो उसमें क्या करते हैं कि वो नेशनल पूरे इंडिया का होता है। तो उसमें क्या होता है, जैसे हरियाणा की तरफ से कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, तो हरियाणा एक स्टेट है, तो पूरे हरियाणा में से, जैसे मान लो कि वॉलीबॉल की नेशनल हो रही है, तो वॉलीबॉल में 12 प्लेयर होते हैं, ठीक है, और 12 प्लेयर में से वॉलीबॉल में 12 प्लेयर होते हैं, तो पूरे हरियाणा में से इन 12 प्लेयर को सिलेक्ट किया जाता है, तो वो एक नेशनल लेवल की टीम तैयार होती है। और स्टेट लेवल का टूर्नामेंट होता है तो क्या होता है, जैसे हरियाणा हरियाणा का टूर्नामेंट है, स्टेट लेवल का टूर्नामेंट है, तो पूरे हरियाणा में जितने भी स्टेट हैं वो पार्टिसिपेट करेंगे, और उनमें स्टेट लेवल पे स्टेट पार्टिसिपेट करेंगे। एक स्टेट की टीम में जितने भी डिस्ट्रिक्ट होते हैं एक स्टेट में, उन डिस्ट्रिक्ट में से सारे बच्चे इकट्ठे होकर सारे बच्चे ट्रायल देंगे या फिर कोई कंपटीशन करवाएगा, जिससे वहाँ पे सिलेक्शन किया जाएगा और वो एक स्टेट लेवल की टीम के लिए पार्टिसिपेट करते हैं। नेशनल लेवल में प्रत्येक राज्य की टीमें या खिलाड़ी भाग लेते हैं, वो अपने अपने स्टेट का प्रदर्शन कर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं। इन खिलाड़ियों में बनी राष्ट्रीय टीम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करती है। इन खिलाड़ियों नेशनल लेवल पे जो टूर्नामेंट होती है वहाँ पे बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो वो इंटरनेशनल लेवल के लिए भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले खेलों में ओलंपिक खेल, राष्ट्रमंडल खेल और एशियाई खेलों का महत्व भारत की दृष्टि से विशेष है। इंटरनेशनल लेवल पे जो टूर्नामेंट होती है वहाँ पे फिर उनका सिलेक्शन ओलंपिक के लिए, एशियाई के लिए और कॉमनवेल्थ खेलों के लिए किया जाता है। अखिल भारतीय नेहरू हॉकी प्रतियोगिता, आगा खां कप, मुंबई कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सीके नायडू ट्रॉफी, राष्ट्रीय एथलेटिक चैंपियनशिप, राष्ट्रीय स्कूल खेल, राष्ट्रीय वॉलीबॉल चैंपियनशिप आदि राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित की जाने वाली कुछ मुख्य खेल प्रतियोगिताएं होती हैं। तो ये अलग अलग स्पोर्ट्स में अलग अलग जो नेशनल लेवल की जो प्रतियोगिताएं होती हैं, इनमें से इंटरनेशनल लेवल के लिए खिलाड़ियों का चयन किया जाता है, ठीक है। तो खेलों को बढ़ावा देने के लिए जो स्पोर्ट्स एजेंसीज है, जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है, इनका बहुत ही महत्व रहता है, क्योंकि यही खेलों को ऑर्गेनाइज करती हैं, रूल रेगुलेशन का ध्यान रखती हैं, और सरकार इन समितियों को समय समय पर जांच पड़ताल के लिए कदम उठाती है, और इनको आर्थिक सहायता भी खेलों के आयोजन के लिए और खेलों के प्रोत्साहन के लिए इनको आर्थिक सहायता भी प्रदान करती है, ठीक है। ये था आपका रोल ऑफ एजेंसीज इन स्पोर्ट्स, ठीक है। रोल ऑफ एजेंसीज इन प्रमोशन ऑफ स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इसमें से कोई डाउट हो बेटा किसी को भी? प्रीति, पुष्पा, वीडियो ऑन करके बताओ बेटा किसी को डाउट हो। हाँ, ये 4th यूनिट में ही है बेटा। हम्म। और बताओ प्रीति, शीतल, रितु। हाँ, फिर पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और श्वेता, मोनिका, सालू, आ गया? ठीक है। और किस नोट्स बनाने हैं बेटा इसके? नोट्स बनाओ, फोन पर से कितना कितना पढ़ लोगे, नोट्स बनाओ इसके, ठीक है। नोट्स बनाओ, कोई दिक्कत है तो फिर बताओ, ठीक है। फिर आज की आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आप सभी अटेंडेंस डाल दें मैसेज में।
वो मैंने ये कहा था बेटा कि जो अटेंडेंस डाल करके क्लास को लेफ्ट कर देते हैं उन बच्चों की अटेंडेंस नहीं होती। मैसेज अटेंडेंस डाल के क्लास को लेफ्ट मत करो, स्टडी करो। मैं पूरा 40 मिनट आपको क्लास देती हूँ, तो 40 मिनट कंटिन्यू बने रहो आप। जो 40 मिनट तक बना रहता है क्लास में बेटा वो पढ़ के जाता है, ठीक है। आप अटेंडेंस डाल करके लेफ्ट मत किया करो। ठीक है बेटा।